गणेश चतुर्थी आज पूरे उत्साह में है और यह दिन भारत में गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश को बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता यानी कि रुकावटों को दूर करने वाला माना जाता है। इस दिन लोग घरों में गणपति यानी कि गणेश की मूर्ति को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं और अंत में मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जिससे माना जाता है कि सारे विघ्न, नेगेटिविटी भी साथ चली जाती है। यह दिन श्रद्धा और नए आरंभ का प्रतीक है। लोग इसे पूरे भक्ति भाव और आनंद के साथ मनाते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं, यह एक ऐसा दर्शन है जिसमें प्रकृति के हर कण को समझने की गहरी कोशिश की गई है। हर तत्व, हर शक्ति को प्रतीकों के जरिए समझाया गया है ताकि आम इंसान भी गहराई को सरलता से समझ सके। अगर हम इन प्रतीकों को सही तरीके से समझें तो साफ साफ दिखता है उनमें कोई ना कोई संदेश है या संकेत छुपा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं गणेश के बारे में और जानते हैं कि उनके रूप, उनके प्रतीकों और उनके गुणों के पीछे क्या गहराई छिपी है। गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कहानी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उसे दरवाजे पर पहरेदार बना के खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर ना आए। जब शिव लौटे, अंदर आना चाहा, गणेश ने उन्हें वहीं रोक दिया क्योंकि वह पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे। शिव को गुस्सा आया और उन्होंने गणेश का सर काट दिया। अब इसमें पार्वती बहुत दुखी हुई। तब शिव ने वादा किया कि वे गणेश को फिर से जीवित कर सकते हैं। उन्होंने देवताओं से कहा कि जो पहला जीव उत्तर दिशा में मिले उसका सर काट के लाया जाए। और वहां मिला हाथी का बच्चा, उसका सर काटा गया और उसको जोड़ा गया उस बालक के शरीर के ऊपर और उसे जीवित किया गया। शिव ने उन्हें यानी कि बालक को आशीर्वाद भी दिया कि सभी देवताओं में सबसे पहले उन्हें पूजा जाएगा। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश की पूजा से होती है, जिसे हम कहते हैं श्री गणेश हुआ। तो ये तो थी कहानी। अब बात करते हैं फैक्ट और लॉजिक की। सवाल जो मन में आते हैं, पार्वती ने उपटन से गणेश को जन्म दिया, यानी वो प्रकृति से जीवन को बना सकती है। अब यहाँ शिव, जो सब जानते हैं, वो उस बालक को क्यों नहीं पहचान पाए और फिर उस बालक का सर काट देना, ये तो हिंसक प्रवृत्ति है। और जब पार्वती आदि शक्ति है, उन्होंने खुद उस बालक को बनाया और जीवन दिया, तो फिर उनके लिए सर वापस जोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर हाथी का ही सिर क्यों? ऐसे कई सवाल हैं जो इस कथा को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गहरे प्रतीकों और संदेशों से भरा दर्शन बनाते हैं। शायद यही वजह है कि इन घटनाओं को सीधा नहीं, प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है ताकि हम सोचें, समझें और हर चरित्र, हर घटना के पीछे छिपे जीवन के नियमों और भावनाओं को पहचान सकें। चलो अब समझते हैं प्रतीकों का अर्थ, जो मुझे समझ आया। बालक का उबटन से जन्म। पार्वती जी ने गणेश को नेचर यानी कि प्रकृति से बनाया। यह बताता है कि सृजन यानी कि क्रिएशन की शक्ति स्त्री में होती है और हर जीव, जीवन की शुरुआत प्रकृति से ही होती है। शिव द्वारा बालक का सर काटना यह दर्शाता है कि जब हम बिना समझे गुस्से में एक्ट यानी कि प्रतिक्रिया देते हैं तो हम विनाश ही करते हैं, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो। हाथी का सर जोड़ना,
हाथी यानी कि बुद्धि, स्थिरता और विवेक का प्रतीक है। यह बताता है कि गलतियों के बाद अगर हम ज्ञान अपनाएं, विवेक अपनाएं, तो जीवन फिर से बैलेंस यानी कि संतुलित हो सकता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। चूहा गणेश का वाहन क्यों है? चूहा बहुत चंचल होता है, हर चीज को कुतरता है। यह हमारी छोटी छोटी इच्छाओं, लालच और वासनाओं का प्रतीक है, जो अगर कंट्रोल ना हो तो जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। गणेश की उस पर सवारी करना सिखाता है कि सच्ची बुद्धि वही है जो इच्छाओं को साध ले, उन्हें दबाए नहीं बल्कि दिशा दे। चूहा किसी भी छोटे छेद में घुस सकता है। यह बताता है कि गणेश की बुद्धि हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ सकती है, चाहे समस्या कितनी भी उलझी क्यों ना हो। अंत में ज्ञान, ईगो यानी कि अहंकार ना बन जाए, इसलिए उसको नियंत्रण करना जरूरी है, उसकी सवारी करना जरूरी है। और हाँ, कहानी में गणेश द्वारा अपने माता पिता की परिक्रमा भी की गई। जब ब्रह्मांड की परिक्रमा की बात आई तो गणेश ने माता पिता को ही ब्रह्मांड मान लिया। इसमें संकेत है कि माता पिता की सेवा सच्ची भक्ति है। प्रेम और समझ से ही सच्ची जीत मिलती है, दौड़ भाग से नहीं। अब गणेश का अस्तित्व कुछ लोगों के लिए ऐतिहासिक है, कुछ के लिए आध्यात्मिक और कुछ के लिए प्रतीक है। वह एक ऐसा रूप है जो ज्ञान, विवेक और जीवन के संतुलन को दर्शाता है। अब चाहे आप इन्हें एक देवता माने या गहरे विचार का प्रतीक, यह सब आप पर निर्भर करता है। चलिए अब प्रतीकों को रोजमर्रा की जिंदगी और काम काज से जोड़कर आज के मॉडर्न नजरिए से समझते हैं और इसका हमारी लाइफ से सीधा कनेक्शन क्या है और कैसा है, इसको समझते हैं। कैरियर के लिहाज से आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो गणेश की तरह सोचें, शांत रहें, रिसर्च करें, दूसरों की सलाह भी लें और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखें। इससे आप सही दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में अगर किसी को तनाव है तो गणेश की तरह सुनने की कला अपनानी होगी। कभी कभी सिर्फ शांत रहकर और सामने वाले की बात को समझकर ही रिश्ते में सुधार आ जाता है। फिर आता है लाइफ गोल्स, उद्देश्य। अगर आपका लक्ष्य है कोई स्किल को सीखना या बिजनेस की शुरुआत करना, तो फोकस, धैर्य और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही असली सफलता की पहचान है। तो चलो दोस्तों, ये था गणेश के बारे में जो मुझे समझ में आया। मेरी समझ कहती है कि यही जीवन है हमारे पास। अगर कोई संस्कार, कोई परंपरा हमारी सोच और जीवन में कुछ अच्छा जोड़ती है तो उसे जरूर अपनाना चाहिए। इन प्रतीकों से अगर हम कुछ न समझ पाए, जो संकेत हमें दिए गए हैं, तो इन संस्कारों, परंपराओं का कोई वजूद नहीं। हम बस नींद में ही जीवन को जिए जा रहे हैं, व्यर्थ में। बस बने रहेंगे लकीर के फकीर। हर प्रतीक, हर परंपरा कोई ना कोई संदेश देती है, बस जरूरत है उसे सही से समझने की, महसूस करने की। दोस्तों, इस विषय में आपकी विचारधारा क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। गणपति बप्पा मोरया।